नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें हमने जाना था मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने बात की थी रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, फिर एसेंशियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट में हमने बात की थी डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम पहले नंबर पर बात करेंगे क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फिफ्थ नंबर पर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट के बारे में, सिक्स्थ नंबर पर हम बात करेंगे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के बारे में और सेवन्थ नंबर पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के बारे में। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आइए इसे पढ़ते हैं। ए क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेब वर्जन ऑफ द श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। इट कम्स इनटू फोर्स व्हेन एन ऑनलाइन बायर और यूजर क्लिक ऑन द आई एग्री बटन ऑन द वेब पेज टू परचेज और डाउनलोड ए प्रोग्राम। द टर्म click wrap is derived from the fact that such online agreements often requires clicking with a mouse on an on-screen icon or button to signal a party's acceptance of the contract, among other things। यानी ये क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं तो एक वेब वर्जन है श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट का। ये कब फोर्स में आता है? जब एक बायर या यूज़र किसी भी टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करते वक्त आई एग्री बटन पर क्लिक करता है। दोस्तों, हमने बहुत सारे ऐसे वेब पेज देखे होंगे जहाँ पर नीचे लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन और उसके नीचे एक ब्लॉक में लिखा होगा आई एग्री या आई एक्सेप्ट। हमने फेसबुक भी यूज़ करते हैं, फेसबुक में भी हमने कितनी बार देखा होगा नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक लगा हुआ आता है जहाँ पे लिखा होता है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस वेब पेज। तो इस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कस्टमर या यूज़र जो है आई एग्री बटन पर क्लिक कर अपनी एक्सेप्टेंस बताता है सामने वाले प्रपोजर को या जनरेटर को कि हाँ, उसको आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है या यूज़ करना होता है इंटरनेट के थ्रू, या ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ गुड्स की सेल्स या ऑनलाइन सर्विसेज हमें यूज़ करनी होती है, उस जगह पर भी क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की यानी कि श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट की। द टर्म श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू द परचेज एग्रीमेंट दैट आर अटैच्ड टू शिप्ड प्रोडक्ट यूजुअली बाउंड बाय श्रिंक रैप प्लास्टिक रैपिंग दैट कंटेन टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी कि दोस्तों, श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट जो है परचेज एग्रीमेंट में काम करता है और ऐसी जगह पर अटैच होता है जहाँ पर शिप्ड प्रोडक्ट यानी कि सेल और परचेज किसी प्रोडक्ट का होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम प्लास्टिक रैपिंग कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन होती है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने उसकी रैपिंग या प्लास्टिक रैप हटा ली, तो यानी कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, आप उसमें बाउंड हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट या प्लास्टिक रैपिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या इंक्लूड्स करता है। तो श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट में ये फॉलोइंग टर्म्स जो है ये इंक्लूड की जाएगी। फीस एंड पेमेंट, यानी कि जहाँ पर हम पेमेंट या फीस पे कर रहे होंगे ऑनलाइन, वहाँ पे भी श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट जो है एप्लीकेबल होगा। ऐसी ऑनलाइन परचेजिंग या शॉपिंग जहाँ पे वारंटीज़ आ रही है, या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर लाइबिलिटीज़ लिमिटेशन रखी गई है, वहाँ पर भी श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड किया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। The employment contract are made for the purpose of governing the relationship between the management and the employer of the company। यानी कि employment contract का जो मेन पर्पस था वो रिलेशन बनाना था मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जिस्ट ही इसी वजह से हुआ ताकि कि हार्मनी बनी रहे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में। इसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से
एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं या उससे जुड़ते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आज के टाइम में एक चलन चला है जिसमें जो वर्कर्स हैं वो कंपनीज़ में डायरेक्ट हायर नहीं किए जाते बल्कि के कंसल्टेंट कंपनी के थ्रू हायर किए जाते हैं और कंसल्टेंट कंपनी जो है उन वर्कर्स को हायर करके बड़ी बड़ी कंपनीज तक पहुंचाती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कंपनीज और कंसल्टेंट कंपनीज के बीच में और वर्कर और कंसल्टेंट कंपनीज के बीच में, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसल्टेंट कंपनी है वो वर्कमैन को हायर करके बड़ी बड़ी कंपनीज तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में यानी कि कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट्स के बारे में। ये जो एग्रीमेंट है ये सिमिलर होते हैं कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह। इसमें क्या होता है कि पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंसल्टेंसी कंपनी जो थी वर्कमैन को हायर करके मैनेजमेंट तक पहुंचाती थी, पर इस कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है छोटी कंपनीज के साथ में, उनसे टाई अप होता है जिसमें दोनों ही कंपनीज अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखती हैं और दोनों ही कंपनी अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करती हैं और उसमें एक दूसरे से जुड़ती हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। Under certain circumstances, software companies working on a specific project would be required to obtain employee non-disclosure agreement from their employees in respect of the project upon working। यानी कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ से एक एग्रीमेंट बनवाती हैं, एक एग्रीमेंट करती हैं कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं बताता है और वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा गया नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। अब बात करते हैं लास्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज़ द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बिजनेस पार्टनर्स जो हैं अपने अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। इस इंटरचेंज को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसमें हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। तो जितने भी बड़े बड़े ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्ट मंगवाया किसी दूसरे मेगा स्टोर से और उनको बिल दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो वहाँ से उनका जो लिस्ट थी वो आई और यहाँ से जो बिल गया, ये हुआ डॉक्यूमेंट्स का इंटरचेंज और वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डाटा इंटरचेंज होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ में। दोस्तों इस वीडियो के नोट्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कि आपको समझने में और भी आसानी हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ में। तब तक हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारी वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।